पैसे वालों की बेटी होगी, दुनिया में कोई नेताओं की बेटी होगी आपकी बेटी इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली जिसका फॉलोवर मिलियन और बिलियन में जा रहे होंगे आपकी बेटी डांस करने वाली फेसबुक पर जिसका लाइक और शेयर बेशुमार जा रहे होंगे, और बाप फख्र से सीना चौड़ा कर रहा है, यार क्या करूं, हमारी बेटी का फॉलोवर तो इतने हजार है, हमारी बेटी का लाइक इतने कमेंट आते हैं, हमारी बेटी को लोग इतने शेयर कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। याद रखना, आपकी बेटियों को पूरा हिंदुस्तान जानता होगा, होगी आपकी बेटियों के करोड़ों फॉलोवर होंगे, मिलियन और बिलियन में लाइक और व्यूज जा रहे होंगे, मगर याद रखना जब आपकी बेटियां मर करके जाएगी तो दुनिया वाले ये कहेंगे, अरे ये देखो इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली जा रही है, आज डांस करने वाली जा रही है। याद रखना, दुनिया वाले कहेंगे बताना ये किसकी बेटी है, तो कोई कहेगा यार ये देखो फला मुखिया की बेटी जा रही है, कोई प्रधान की बेटी जा रही है, हाँ कोई नेताओं की बेटी जा रही है। यार ये दुनिया वाले कहे तो फिर क्या बनता है, आप अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो, जब आपकी बेटी का जनाजा आपके घर से उठेगा तो दुनिया वाले कहेंगे फला प्रधान की बेटी का जनाजा जा रहा है, तब फरिश्ते कहेंगे अरे चुप हो जा, ये किसी दुनियादार की बेटी का जनाजा नहीं जा रहा है, ये किरदारे फातिमा में जिंदगी गुजारने वाली का जनाजा जा रहा है। सरकार की कहते हैं खाना बनाने में, खिलाने में, लोगों को बांटने में कोई घर वाले को जल्दी से सुनने को फुर्सत नहीं होता है। हालांकि असल में आप लोग सुने या ना सुने, घर वालों को और खुद जो कल दूल्हा बनने वाला है ना, उससे भी बैठ करके सुनना चाहिए कि हमें दूल्हा बनने से हमारी पहले की जिंदगी क्या थी और हमारी जिंदगी में अब दुल्हन आ रही है तो उसके बाद की हमारी जिंदगी क्या होनी चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि हमें और आपको इस शादी में इतने हमने फजूलियात को शामिल कर लिए हैं जिसके बिना पर हमें और आपको थोड़ी देर बैठ करके दीन की बातें सुनने फुर्सत नहीं है। खिलाने में पिलाने में सारे लोग बिजी रहते हैं। और कुछ लोग कई जगहों पे हमने तो ये सुना है कि भाई जल्दी से मिलाद को ख़त्म करवा दो, इसी स्टेज पर हल्दी का रस्म भी करना है। आप भी सुने होंगे शायद, हमसे तजुर्बाकार लोग बैठे हैं, कुछ बाप के उम्र के लोग बैठे हैं, कुछ चचा के उम्र के लोग बैठे हैं, और कुछ हमारे उम्र के लोग हैं जो हमारे भाई की उम्र और नौजवान दोस्तों की उम्र के लोग बैठे हैं। सारे लोगों को तजुर्बा होगा। कहीं पे ये भी मशवरा किया जाता है और ये भी प्रचार किया जाता है कि भाई जल्दी से महफिल को ख़त्म कर दो, अभी हल्दी की रस्म बाकी है, कोई कहता है मेहंदी की रस्म बाकी है। मैं कहता हूँ यार, क्या ये महफिल रसूल से ज़्यादा अहमियत आपकी हल्दी की रस्में रखती है? क्या इस महफिल से ज़्यादा अहमियत आपकी मेहंदी की रस्में रखती है? तो जिस मेंबर पे उलमा खिताब करके चले जाते हैं, दीन की बातें बता करके चले जाते हैं, ये तारीखें बता करके चले जाते हैं, फिर अब आप बताइए कि जाते जाते कोई डीजे बजा करके इसी स्टेज पर नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है। हमारी बेटियां भी आती और आज हम हू हल्ला और हंगामा कर रहे हैं कि हमारी बेटियां आज क्यों नालायक हो रही है। इस्लाम की तारीखें आज सुनिए, कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, इस्लाम छोड़ करके जा रही है। आज कितनी बेटियां हमारी गैरों के साथ लिपट रही है। आखिर इसका रीजन आपने पता किया है? आखिर जाने की वजह कभी आपने देखा है? अगर ऐसी शादियों में बेहयाई होने लगी ना, आज तो हमारी शादियों में इस कदर खुराफातें हो रही है, इतनी बेहयाई हो रही है कि जिन शादियों को मेरे आका ने कहा कि मेरी सुन्नत है, सुन्नत अपनाने के बाद अल्लाह बरकतों का नुज़ुल फरमाता है। जो सुन्नत को अपनाता है अल्लाह उसकी जिंदगी में इनकलाब अता फरमाता है। इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि निकाह करने से घर में अल्लाह बरकतों का नुज़ुल फरमाता है। ये शादी बरकत वाली चीज है। लेकिन क्या बात है कि शादी के बाद भी बरकतें नसीब नहीं होती है। हम शादी भी कर लेते हैं, बेटे की भी शादी कर लेते हैं, अपनी बेटियों को भी विदा कर देते हैं, लेकिन जो बरकतें हमें शादी की मिलनी चाहिए थी ना, वो बरकतें हमें मुकद्दर में नहीं आती है। तो इसका रीजन आप रिसर्च कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। मेरे मुस्तफा ने अपनी प्यारी बेटी, लाडली बेटी का निकाह किस तरीके से बिल्कुल सस्ते में एक गरीब अली के साथ करके दुनिया वाले को पैगाम दिया था कि मेरी बेटी फातिमा की तरह निकाह करो। यार ये तो फातिमा की शान है। खुद मुस्तफा ने अपनी 11 बीवियों से निकाह करके जमाने वाले को पैगाम दिया था। अब आप बताइए, मेरे नबी की जब शादी हुई थी, कहां से आपने तारीखें लाई है जिसमें बारातियों का तस्वीर किया जाता है, जिसमें डीजे बजाया गया हो, जिसमें बैंड पार्टी का एहतमाम किया गया हो, जिसमें बड़ा पिंडाल लगाया गया हो, जिसमें लोगों की दावतें की गई हो। आप जरा तारीख उठा करके बता दीजिए। मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से मेरे पैगंबर आजम ने आपको निकाह करने का तरीका दिया है, खुद अपनी शादी करके जमाने वाले को एक सबक दिया है, आज हम उन सबक को भूल बैठे हैं, मुस्तफा के आइडियल को भूल बैठे हैं।
हैं, मुस्तफा के किरदार को भूल बैठे हैं। आज हमारी शादियों में सुन्नत से हट करके गैरों का तरीका रहा है, कभी फिल्मी कल्चरों का तरीका रहा है, कभी सीरियल की अदाओं का तरीका रहा है, कभी पैसे वालों का तरीका रहा है। हाँ, हमारे शादियों में कभी गैरों का तरीका आ रहा है। याद रखना, आज अंदाजा लगा लीजिएगा, आपके घर में शादी हो रही है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, आप तो साहिब देख ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी बेटियों को दिखा रहे हैं, अपने घर की बहुओं को दिखा रहे हैं, अपने माओ को दिखा रहे हैं। एक तरफ अंदाजा लगा लीजिएगा, बेगैरत बाप खड़ा होकर के देख रहा है, दूसरी तरफ उसकी बेगैरत बेटी खड़ा होकर के देख रही है, एक तरफ बेगैरत भाई खड़ा होकर के देख रहा है, दूसरी तरफ उसकी बेगैरत बहन खड़े होकर के देख रही है, एक तरफ शौहर खड़ा होकर के देख रहा है, दूसरी तरफ उसकी बीवी खड़ी होकर के देख रही है। अब हम कहते हैं यार शादी में बरकतें कैसे आएगी? हमने बेटियों की हिफाजत नहीं की है, हमने ये नहीं देखा है हमारी बहनें शादियों में दो दो जोड़ा पहन करके कभी ऑर्केस्ट्रा के पीछे जा रही है, हाँ कभी डांस कर रही है, और वही बेटियां जब हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला करके चली जाती है तब रोना रोते हैं, और हम आते हैं दौड़ करके, मौलाना साहब तावीज कर दो, हमारी बेटी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी है, हमारी बेटी लापता हो गई है, हमारी बेटी गैरों के बिस्तर पर जाकर के लेट गई है, हमारी बेटी इस्लाम को छोड़ करके चली गई है। अब आपको रोना रोने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं कहता हूं यार, ये उलमा की तावीज तो बड़ी बात है, आप अपने गले में पूरा कुरान भी लटका लोगे फिर भी बेटियां महफूज न रहेगी। अगर बेटियों को चाहते हो कि हमारी बेटियां महफूज हो जाए, हमारी बेटियां बच जाए, तो अपनी बेटियों को तावीज लटकाने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाने की जरूरत है। अपनी बेटियों को फातिमा का सीरत पढ़ा दो, अपनी बेटियों को इस्लाम की तारीख बता दो, अपनी बेटियों को खदीजतुल कुबरा का किरदार बता दो। अरे जब फातिमा का किरदार अपनी बेटियों को बताओगे तो यकीनन जो बरकतें तुझे तावीजों से हासिल नहीं होगी, वो बरकतें किरदार फातिमा से हासिल हो जाएगी। नारे रिसालत, शादी खाना आबादी, मौलाना फिरोज रज़वी छपरवी साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, ये बेदार सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। हाँ, जरूरत है मैं और आपको अपने बेटे और बेटियों को किरदार बताने की। आज क्या है साहिब, हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, आज दुनिया में उठा करके दिखाए। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आखिरी बात बोल करके हजरत के हवाले में कर रहा हूं। आप बातें तो बेशुमार है, अगर की जाए ना फिर शादी के हवाले से, आप सोचिएगा यार जो हम रस्में शादियों में करते हैं ना, वो तो कोई मजहब इस्लाम से किसी का ताल्लुक नहीं है, किसी चीज से ताल्लुक नहीं है जो हम शादियों में करते हैं। याद रखना, आपकी बेटी होगी, पैसे वालों की बेटी होगी, दुनिया में कोई नेताओं की बेटी होगी आपकी बेटी इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली, जिसका फॉलोवर मिलियन और बिलियन में जा रहे होंगे आपकी बेटी डांस करने वाली फेसबुक पर, जिसका लाइक और शेयर बेशुमार जा रहे होंगे, और बाप फख्र से सीना चौड़ा कर रहा है। यार क्या करूं, हमारी बेटी का फॉलोवर तो इतने हजार है, हमारी बेटी का लाइक इतने कमेंट आते हैं, हमारी बेटी को लोग इतने शेयर कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। याद रखना, आपकी बेटियों को पूरा हिंदुस्तान जानता होगी आपकी बेटियों के करोड़ों फॉलोवर होंगे, मिलियन और बिलियन में लाइक और व्यूज जा रहे होंगे, मगर याद रखना, जब आपकी बेटियां मर करके जाएगी तो दुनिया वाले ये कहेंगे, अरे ये देखो इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली जा रही है, आज डांस करने वाली जा रही है। याद रखना, दुनिया वाले कहेंगे, बताना ये किसकी बेटी है, तो कोई कहेगा यार ये देखो फला मुखिया की बेटी जा रही है, कोई प्रधान की बेटी जा रही है, हाँ कोई नेताओं की बेटी जा रही है। यार ये दुनिया वाले कहे तो फिर क्या बनता है, आप अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो। जब आपकी बेटी का जनाजा आपके घर से उठेगा तो दुनिया वाले कहेंगे फला प्रधान की बेटी का जनाजा जा रहा है, तो फरिश्ते कहेंगे अरे चुप हो जा, ये किसी दुनियादार की बेटी का जनाजा नहीं जा रहा है, ये किरदार फातिमा में जिंदगी गुजारने वाली का जनाजा जा रहा है। सरकार की आमद, दीदार की आमद, मौलाना फिरोज रज़वी छपरवी साहब किबला जिंदाबाद। हाँ, तो ये बताओ आप, है दुनिया में कोई फातिमा की शान की तरह किसी की बेटी की शान तो ला करके दिखाए? हाँ, हमारी बेटियां होगी, हम ये सोचते हैं जिसके पास जितना ज्यादा दौलत है ना, आज उसी के बेटियों के बदन पे कम कपड़े होते हैं। हाँ, कम कपड़े होते हैं, होना तो ये चाहिए था जिसको मजबूरी ला करके खड़ी कर देना, जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता है तो लोग समझ जाते हैं कि हो सकता है इसके बाप को कपड़े खरीदने की औकात नहीं है। हाँ, लेकिन जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है ना, उसी के बेटी के कम कपड़े हो रहे हैं। याद रखना, दौलतें तो हमारी बढ़ रही है, पैसे हमारे बढ़ रहे हैं,
हैं, लेकिन हमारे अंदर से अभी तक बुराइयों का खात्मा नहीं हो रहा है। इन पैसों ने साहिब, इन दौलतों ने हमें और बुराइयों से जोड़ रखा है। हमारी दौलतों ने और बुराइयों की तरफ राग़िब कर चुका है। हमारे पैसों ने और हमें बेहया बना चुका है। इसी रस्म और रिवाज के तहत साहिब यही दौलतें हैं कि आज हमने शादियों में साहिब शादियों को इतना महंगा कर दिए है, हमने इतनी मुश्किलें कर दी है। ये खुराफात साहिब, शादियों में डीजे बजा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा लगा रहे हैं, पिंडाल लगा रहे हैं, लोगों की दावतें कर रहे हैं। अब गरीब सोच रहा है यार, शादी के मौके पर तो डीजे लगाया जाता है, शादी के मौके पर तो ऑर्केस्ट्रा बजाया जाता है। गरीब सोच रहा है शादी के मौके पर लोगों को खिलाया जाता है। अब क्या आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या किसी गरीब के पास अगर पैसा नहीं होगा तो क्या उसकी बेटी की शादी नहीं होगी, क्या उसके लड़के की शादी नहीं होगी? लेकिन मुआशरे के लोगों के अमीरी को देखकर, पैसे वालों के पैसे देखकर, दौलतमंदों की दौलत देख करके आज मुआशरे का गरीब रो रहा है और इंतजार कर रहा है, अल्लाह कब मेरे पास 10 लाख होगा ताकि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, कब मेरे पास 15 लाख होगा ताकि मैं भी अपनी बेटे की शादी धूमधाम से करूंगा। कोई ये सोच रहा है कब मेरे पास 20 लाख होगा ताकि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। याद रखना पैसे वालों, अमीरों, दौलतमंदों, अपनी खैरियत मना लेना। अगर आपकी दौलतों की वजह से, आपके शादियों के महंगाई की वजह से, अगर आपके शादियों को मुश्किल की वजह से अगर कौम के गरीबों की आंखों में आंसू आ गए, अगर कौम के गरीब रोने पर मजबूर हो गए कि अल्लाह मुझे कैसा बनाया है, काश मुझे भी दौलत दिया होता ताकि मैं अमीरों की तरह अपनी बेटी की शादी करता, मैं भी पैसे वालों की तरह अपने बेटे की शादी करता। याद रखना अपने बेटे के शादियों में 10 लाख लगा दो, 15 लगा दो, 20 लगा दो, तो मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारी दौलतें तुझे कहां तक ले जाएगी। लेकिन अगर आपने कम खर्चा करके गरीबों के चेहरे पर आपने खुशियां दे दी है तो मुझे पता नहीं है कि आपकी दौलतें कहां तक ले जाएगी। मगर अगर आपकी शादी से किसी गरीब के चेहरे पर अगर मुस्कुराहटें आ जाती है तो गरीब की खुशियां आपको जन्नत तक ले जा सकती है। अल्लाह, हाँ, ये गरीबों को खुश करे। मेरे पैगंबर इस्लाम जब इस कायनात में आए ना तो फिर किसी को तकलीफ देने नहीं आए थे, वो तो तकलीफ में जो लोग पड़े थे ना मेरे आका उसे निजात दिलाने के लिए आए थे, उसे छुटकारा नहीं दिलाने के लिए आए थे। लेकिन हम कौन सी उम्मती है यार, मुस्तफा की उम्मती में अल्लाह ने करम किया कि हमें और आपको पैदा किया, और आज हमारी शादियों से अगर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, गरीब रो रहा है, अपनी बेटी को रुखसत भी कर रहा है, और रो करके कहीं का जमीन बेच करके, कहीं का मकान बेच करके अगर बेटों वालों को खुश कर रहा है तो फिर याद रखना कि ना ही आपकी खैरियत दुनिया में होगी और ना ही मैदान हश्र में आपकी खैरियत होगी। हाँ, आप याद रखें कि हम शादी करें ना, अल्लाह पैसा दिया है, जो जितना बड़ा अमीर होता है ना उसकी झोलियां भी उतनी बड़ी फैलती है, जो जितना पैसा वाला होता है। कहता है लोग साहिब कि लोग कहते बराबरी का रिश्ता देखना, बराबरी का रिश्ता देखना। मैं कहता हूं यार कैसा बराबरी? कहा कि मेरे पास इतनी दौलतें हैं, कम से कम इससे ज्यादा तो बेटी वाले के पास होना चाहिए। ये बराबरी के रिश्ते देखने के चक्कर में हम खत्म हो रहे हैं। हम, मेरे आका ने कहा कि 4 बेस की बुनियाद पर निकाह होता है। 1 नंबर माल की बुनियाद पर, दूसरी चीज हुस्न की बुनियाद पर, तीसरी आका फरमाते हैं खानदानी बैकग्राउंड की बुनियाद पर, चौथी चीज आका फरमाते हैं दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करना है। आका फरमाते हैं इन चारों में से सबसे ज्यादा अगर आप अपने बेटे और बेटियों की शादी करने जा रहे हो ना तो आप दीन को बाद में देखना, पहले दीनदारी को तरजीह देना। आप दीनदारी के बेस पर शादी करना शुरू कर दो, आप दीनदार देख करके निकाह कर दो। लेकिन सही मुआशरा कहां चला जा रहा है? अगर कोई नमाजी लड़का मिल जाए ना या फिर कोई मौलवी लड़का मिल जाए, लोग कहते हैं यार ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ नमाज रोजा से मतलब रखता है, ये हज ज़कात से मतलब रखता है। याद रखना, मैं कहना चाहूंगा अगर इसी मुआशरे में कोई 90,000 कमाने वाला लड़का मिल जाए, कोई 60,000 कमाने वाला मिल जाए, कोई 50,000 कमाने वाला मिल जाए, हम लड़की वाले भी कम नहीं है, हम बिचवलिया को कह देते हैं जा तुझे एडवांस में 10,000 दिया जाएगा, ऐसा करो फला के बेटे के साथ हमारी बेटी का रिश्ता करा दो। अब ये नहीं देखा जाता है, सिर्फ इतना देखा जाता है दौलत में शुमार कमा रहा है, 90,000 का सैलरी कमा रहा है, 60,000 कमा रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उस 90,000 सैलरी के पीछे वो कहीं अय्याशियों के अड्डे पर भी जा रहा है, कभी शराब के नशे में धुत हो जा रहा है, कभी जुओं के अड्डे पर बैठ रहा है, हाँ कभी दुनिया के अंदर रंगरीलियां मना रहा है, कभी लौंडियों पर अपना पैसा लुटा रहा है। जब हम दौलत देख करके अपनी बेटियों का रिश्ता करते हैं, हम तो ये सोचते हैं इसी दौलतमंद के घराने में हमारी बेटियां सुकून पाएगी, मगर याद रखना आपकी बेटियां दौलत से सुकून नहीं पाती है। अगर आपकी बेटियां चाहते हैं कि सुकून से रहे तो मुस्तफा के किरदार को अपनाना होगा, और गरीब लड़का देख करके अगर लड़का गरीब भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दीनदार है तो अपनी बेटी को उसके साथ रिश्ता करा दो, ये सोच करके कि जो खुदा और उसके रसूल का हक अदा कर सकता है वही मेरी बेटी को जिंदगी भर निभा करके दिखाएगा। अल्लाह हाँ, कोशिश करें आप दीनदार देखें ना, मेरे आका ने
آقا کے پاس بھی 4 بیٹیاں تھی. ہاں باتیں تو بہت ساری ہو جائے گی لیکن میں نہیں چاہتا کہ لمبی چوڑی تقریر ہو. آپ کوشش کریں کہ ہم تھوڑی سی باتیں بتا کر کے ادھر ادھر کی جائے رخصت ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ممبر شریف پر پیر طریقت حضرت حافظ وقاری شہادت حسین صاحب کی بلا بیٹھے ہیں. اگر باتیں کروں تو بہت ساری لمبی چوڑی ہو جائے گی. بہت دیر سے اب تمامی حضرات بیٹھے ہیں مگر یاد رکھنا تھوڑی دیر یہاں بیٹھے, اس کے بعد کھانے پینے کا بھی معقول انتظام ہے. تو پھر آپ کوشش کریں کہ کھا کر کے جائیے گا. تو میں نہیں جانتا کہ آپ کی زندگی سے خدا خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا, اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہاں جتنے دیر بیٹھ کر کے ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر کے جائیں گے نا تو یقیناً اگر اس سے خدا راضی ہو جائے گا نا پھر محشر میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں تو کوشش کریں کہ کھا کر کے جانے سے ہمیں شاید فائدہ نہیں ہوگا, جو یہاں بیٹھ کر کے ہم سن کر کے جائیں گے تو دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. ہاں تو تھوڑی دیر 10-15 منٹ حضرت کا خطاب ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. باتیں تو بہت ساری ہے, اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا واٹ از اسلام گفٹ ٹو دی ورلڈ, آخر اسلام نے دنیا کو دیا کیا ہے, ہمیں شادی کیسے کرنا چاہیے. بہت ساری تقریریں ہوگی انشاءاللہ, ابھی زندگی رہی تو آپ کے درمیان. آئیے دیکھیے فرمائشیں تو بہت ساری ہوتی ہے لیکن اگر فرمائشوں کا احترام کروں تو پھر 11 بج جائے گا, ہے نا. تو ماشاءاللہ یہ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ہاں ماشاءاللہ دیکھیے حکم آ رہا ہے. تو ممبر شریف پر اس وقت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لیا جائے. ماشاءاللہ مولانا اشرف صاحب کی بلا بیٹھے, بڑا اچھا خطاب ہوا ان کا بھی, اصلاحی بیان. آپ تمامی حضرات کم سے کم چند باتوں پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب عطا فرمائے گا. تو رب آقا کریم نے ارشاد فرمایا 4 بیس کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. 1 نمبر مال کی بنیاد, دوسری چیز حسن کی بنیاد, تیسری چیز آقا فرماتے ہیں خاندانی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے, اور چوتھی چیز فرماتے ہیں دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں ان چاروں میں سے سب سے زیادہ فوکس, سب سے زیادہ دھیان آپ کو دینداری پر دینا ہے, سب سے زیادہ دھیان. مگر آپ ہمارا سب سے زیادہ دھیان کس پر ہے؟ آج ہم کن چیزوں کو سب سے زیادہ دیکھ کر کے اپنے بیٹے یا پھر بیٹی کی شادی کر رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیجئے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے بتانے کا کہ آپ کی شادیاں کس بیس پر ہو رہی ہے, مگر معاشرے میں میں بھی رہتا ہوں, کبھی کبھی رشتوں میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں, کبھی کبھی لڑکی اور لڑکا دیکھنے ہم کو بھی لوگ لے جاتے ہیں, ہاں, اور کبھی کبھی شادی پارٹیوں میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں. تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو بیس ہماری شادی کا ہونا چاہیے تھا نا تو وہ بیس نہیں رہ چکا ہے. جس بیس پر ہمیں اپنے لڑکے کی شادی کرنا چاہیے اور جس بیس پر ہماری اپنی بیٹی کو ودا کرنا چاہیے وہ بالکل ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں نظر نہیں آ رہے ہیں. آج آقا نے ارشاد فرمایا 4 چیز کے بیس پر لوگ نکاح کرتے ہیں, آپ بھی کرو, مگر آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ کو دینداری پر دھیان دینا ہے. لیکن ہم نے تو صاحب چاہے لڑکا ہو, اگر لڑکا کو اپنی بیٹی دینے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے لڑکا کا مال کھنگال کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں بھائی یہ پتہ کرو لڑکا کس فیکٹری میں کام کر رہا ہے, لڑکے کا سرکاری جاب ہے یا نہیں, اس کی سرکاری نوکری ہے یا نہیں, لڑکا 50,000 سے زیادہ کما رہا ہے یا نہیں. زمانے کے حساب سے اگر 90,000 80,000 کما رہا ہے تب تو ٹھیک ہے صاحب, ہم پتہ لگا لیتے ہیں. یہ پتہ لگاؤ لڑکی کا بھائی کس فیکٹری میں کام کر رہا ہے, یہ پتہ لگاؤ لڑکے کا باپ کس فیکٹری میں کام کر رہا ہے, یہ پتہ لگاؤ اس کے گھر کے آگے پیچھے زمین کتنی ہے, یہ دیکھ لینا گھوم کر کے اس کا مکان کتنا بڑا ہے, اس کا مکان کتنا اچھا ہے. یاد رکھنا آپ مکان بعد میں دیکھنا, اس کی زمین جائیداد بعد میں دیکھنا, اس کی دولت بعد میں دیکھنا. جس طریقے سے میرے اور آپ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے اپنی بیٹی کو کہا تھا اے میری بیٹی جانتی ہو میں نے تیرا رشتہ غریب علی کے ساتھ فٹ فرما دیا ہے, اور یاد رکھنا علی سے ایسی چیزیں ڈیمانڈ نہ کر دینا جو علی لا کر کے نہ دے سکے, اس لیے کہ میرا علی غریب ضرور ہے مگر علی خدا والا بھی ہے اور مصطفیٰ والا بھی ہے. نعرہ حیدری خیبر یا علی, واہ بھائی واہ. ہاں میرے آقا نے اپنی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو غریب علی کے حوالے کر کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ علی غریب ضرور ہے مگر علی وہ ذات ہے نا جس سے خدا بھی راضی ہے اور مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہے. آ گئے تھے کچھ صحابہ کرام جن میں سے مصطفیٰ کے یار غار حضرت ابو بکر بھی تھے. کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ غریب علی کے ساتھ فٹ کر دیا اور آپ نے ابو بکر کو بتایا نہیں, اپنے دوست کو نہیں بتایا, آپ نے اپنے دوست کو نہیں بتایا. میرے آقا نے کہا تھا ابو بکر کیا کر لیتے, حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی شان والی ہے, اور شان والی کیوں نہ ہو یار, آپ
आपकी भी बेटी होगी, मुखिया की बेटी होगी, दुखिया की बेटी होगी, प्रोफेसर और नेताओं की बेटी होगी, मगर याद रखना किसी की शान फातिमा की शान की तरह नहीं है। इसलिए कि आजकल की बेटियों का रिश्ता किसी का बाप तय कर रहा है, हाँ किसी का दादा तय कर रहा है, किसी का नाना तय कर रहा है, किसी का खालू तय कर रहा है, किसी का मामा तय कर रहा है। मगर कुर्बान जा फातिमा की शान पे। फातिमा उस जात को कहते हैं जिसकी शादी किसी के दुनिया के बाप ने तय नहीं किया था, बल्कि खुद खुदाए पाक ने फातिमा का रिश्ता तय किया था। हाँ, फिर आप कोशिश करें, ये बेटी ऐसे सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गरीब अली के साथ, मेरे आका के पास 4-4 बेटियां थी, किस बेटियों को दौलतमंदों के हवाले किया था। आप जानते हैं आज हम पैसों के बेस पर निकाह कर रहे हैं, हुस्न के बेस पर कर रहे हैं, खानदान के बेस पर भी हम कर रहे हैं। यार खानदान देखने की कई क्वालिटी हो गई है, कई कैटेगरी हो गई है। लोग ये भी देख रहे हैं, खानदान देख रहे हैं, हुस्न देख रहे हैं, माल देख रहे हैं। यार देखो ये मना नहीं करता, लेकिन आका ने फरमाया सबसे ज्यादा फोकस उसके दीनदारी पर होना चाहिए। आप पता लगा लो अगर आपके घर में जो लड़की आ रही है वो कनीज़े फातिमा है या नहीं, वो कुरान के कारिया है या नहीं, वो नमाज काती है या नहीं, वो हज व ज़कात का पाबंद है या नहीं, वो कनीज़े फातिमा में जिंदगी गुजारने वाली है या नहीं। याद रखना अगर आपके घर में जो बहू बन करके आ रही है उसे दीनदार इंतखाब कर लेना। आका ने मना नहीं किया है। अगर दीनदारी के साथ साथ दौलतमंद मिल जाए तो फिर और अच्छी बात है, अगर दीनदारी के साथ साथ हुस्न वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है, अगर दीनदारी के साथ साथ खानदान वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। मगर आका ने इरशाद फरमाया अगर दीनदार लड़की है, भले दौलत हो या ना हो, अरे दीनदार हो, हुस्न हो या ना हो, अगर दीनदार हो, खानदानी बैकग्राउंड अच्छा हो या ना हो, अगर दीनदार लड़की आए तो निकाह कर लेना। इसलिए कि दौलत खत्म हो जाने वाली चीज है, हुस्न ढलने वाली चीज है, खानदान दागदार होने वाली चीज है। मगर दीनदारी के बुनियाद पर जब तुम निकाह करके लाओगे तो जब वो दीनदार लड़की आपके घर में आएगी तो आपके घर में दीन का माहौल होगा, और जब नस्लें पैदा होगी दीनदार पैदा होगी, और जब मर के वो कब्र में जाएगी तो कब्र में भी दीनदारी जाएगी, अगर हश्र में जाएगी तो हश्र में भी दीनदारी जाएगी, अगर अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दिया तो जन्नत में भी दीनदारी जाएगी। हाँ, तो फिर आप कोशिश करें अपनी औलादों को दीनदार बनाएं। बातें तो बहुत सारी है, मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा, वक्त बड़ी काफी तेजी के साथ गुजर रहा है, सारे लोगों को खाने पीने का माकूल इंतजाम किया गया है। थोड़ी देर और बैठ जाएं आप, 10-5 मिनट हजरत का खिताब हो जाएगा, उसके बाद सलातो सलाम होकर रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए मस्जिद नमाज़ी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।